हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर एम के टी मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में ब्राइट लिटिल बॉय का अर्थ 2 3 4, टेल बिग बॉय का अर्थ 2 5 6, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर का अर्थ 7 4 8 होता है। इस कोड भाषा में ब्राइट के लिए किस अंक का इस्तेमाल किया गया है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी डाटा दिया गया है उसको एक साथ लिख लेना है। इस तरह से 3 सेंटेंस दिए हुए हैं हमें कोडिंग में। यहाँ बॉय के लिए जिस कोड का यूज़ किया जा रहा होगा, दूसरे समीकरण में भी बॉय का वही कोड होगा। तो जो कॉमन है, हम कॉमन शब्द को ढूंढेंगे। पहले और दूसरे समीकरण में कॉमन है बॉय, तो बॉय के लिए पहले और दूसरे समीकरण में राइट हैंड साइड में 2 लिखा हुआ है। बॉय का कोड क्या हो जाएगा? 2। लिटिल पहले और तीसरे समीकरण में कॉमन है। राइट हैंड साइड में पहले और तीसरे में 4 कॉमन है, तो लिटिल के लिए कोडिंग हो जाएगी 4। और जो तीसरा शब्द ब्राइट बच गया है, ब्राइट के लिए कोडिंग हो जाएगी 3, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ 3 ही कोड बचा हुआ है जो कि ब्राइट के लिए होगा। तो ब्राइट के लिए कोडिंग होगी 3। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व करने के लिए पहली लाइन को हम लिखेंगे ब्राइट लिटिल बॉय, राइट हैंड साइड में 2 3 4। इसके बाद अगली लाइन में जो भी शब्द आएंगे, अगर उनमें ब्राइट लिटिल बॉय होगा तो उसे हम उसके नीचे लिख देंगे। बाकी जो कॉमन शब्द नहीं होंगे उन्हें आगे लिखते जाएंगे। जैसे कि अगली लाइन देखें, टेल बिग बॉय, तो बॉय के नीचे हमने बॉय को लिखा हुआ है और टेल और बिग को आगे शब्द लिख दिए गए हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी 2 5 6, तो 2 के नीचे हमने 2 लिखा हुआ है और 5 और 6 को आगे लिख दिया गया है। अगली लाइन ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल और फ्लावर ये शब्द पहले नहीं आए हैं, इसलिए इनको आगे लिख दिया गया है। और लिटिल को लिटिल के नीचे इस तरह से लिखा है। राइट हैंड साइड में भी देखें तो 7 4 और 8, 4 के नीचे 4 को लिखा है, 8 और 7 को आगे शब्दों में लिख दिया है। इस तरह से लिखने के बाद किसी भी शब्द की कोडिंग आसानी से पहचानी जा सकती है। जैसे यहाँ पे लिटिल शब्द समीकरण 1 और 3 में कॉमन है, तो लिटिल के लिए कोडिंग 4 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में 4 कॉमन है दोनों में। समीकरण 1 और 2 में बॉय कॉमन है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 2 कॉमन है, तो बॉय के लिए कोडिंग हो जाएगी 2, लिटिल के लिए कोडिंग हो जाएगी 4। ब्राइट शब्द जो बचा है इसके लिए कोडिंग हो जाएगी 3, तो ब्राइट की कोडिंग क्या होगी? 3। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में लव इज ब्लाइंड का अर्थ 3 4 7, हेल्प ब्लाइंड मैन का अर्थ 7 5 6, लव इज स्वीट का अर्थ 4 3 9 होता है। इस कोड भाषा में स्वीट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? सबसे पहले जो कोडिंग दी है उसे एक साथ लिख लीजिए। इस तरह से लिखने के बाद हमें स्वीट के लिए कोडिंग बताना है। तो तीसरे समीकरण में स्वीट, चारों ऑप्शन में 4 3 और 9 इनमें से कोई एक कोडिंग स्वीट के लिए होगी। हम देखें लव शब्द जो है पहले और तीसरे में कॉमन है, तो पहले और तीसरे में 3 कॉमन है, तो लव के लिए 3 कोडिंग हो सकती है। लव का कोड 3 हो सकता है। इज के लिए इसका कोड पहले और तीसरे समीकरण से 4 कॉमन है, तो इसके लिए 4 कोड हो सकता है। और स्वीट का कोड क्या होगा? 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वीट के लिए कोड भाषा में 9 अंक का यूज किया गया है। इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए देखें, लव इज ब्लाइंड 3 4 7,
अब जो शब्द आएंगे अगली लाइन में उन्हें हम लिखेंगे। तो मैन और हेल्प, यह शब्द पहले नहीं आए थे। ब्लाइंड शब्द आया हुआ है तो ब्लाइंड के नीचे हमने ब्लाइंड लिखा और मैन और हेल्प आगे के शब्दों में लिख दिया। इसके बाद लव इज स्वीट, लव के नीचे लव लिखा है, इज के नीचे इज, और स्वीट शब्द अभी तक नहीं आया था तो स्वीट को आगे लिख देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड में 7 5 6, तो 7 के नीचे 7, 5 और 6 आगे लिख दिए गए। 4 3 9, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4 लिखा है और 9 आगे लिखा हुआ है। इसके बाद अब कोडिंग पहचानना बहुत आसान होगा। ब्लाइंड शब्द आप देख सकते हो, ब्लाइंड के लिए 7 का यूज हो रहा है, लव के लिए 3 का यूज हो रहा है, इज के लिए 4 कोड का यूज हो रहा है। अब अगर पूछा जाता क्वेश्चन में मैन शब्द के लिए कोडिंग बताइए तो मैन के लिए 5 या 6, और स्वीट के लिए कोडिंग क्या होगी, तो स्वीट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है 9, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो सही आंसर होगा हमारा स्वीट के लिए 9। एक खास कोड भाषा में आई एम हंग्री का अर्थ ये होता है, आई ईट फ्रूट का अर्थ ये, आई एम थ्रस्टी का अर्थ ये होता है। इस कोड भाषा में एम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा, एम के लिए कौन से शब्द का यूज हो रहा होगा। सबसे पहले कॉमन देखें, आई तीनों में कॉमन है तो जो कोड तीनों में कॉमन होगा वो आई के लिए यूज हो रहा होगा। आई के लिए शब्द यूज हो रहा है LING। इसके बाद हम देखें एम शब्द जो है पहले और तीसरे में कॉमन है। दूसरी तरफ देखें तो LU शब्द जो है वह पहले और तीसरे में कॉमन है। तो एम के लिए कोडिंग क्या होगी, LU। LU जो है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन 4। दूसरे तरीके से सॉल्व करें इसको हम, आई एम हंग्री का कोड लिखा हुआ है, फिर आई ईट फ्रूट्स, आई के नीचे आई, बाकी के शब्द आगे लिख देंगे। आई एम थ्रस्टी, आई एम के नीचे एम और थ्रस्टी शब्द आगे जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में लिंग ली मॉन, तो लिंग के नीचे लिंग लिखेंगे, ली मॉन आगे जाएगा। लू सू लिंग, तो लिंग पहले आ चुका है तो उसे लिंग के नीचे लिख दिया है। लू सू, लू भी पहले आ चुका है तो लू के नीचे लू और सू शब्द आगे लिख दिया है। इसके बाद हम कोडिंग देखें तो आई के लिए कौन सा कोड होगा, आप देख सकते हो आई के लिए लिंग शब्द यूज हो रहा है। एम के लिए कौन सा कोड है, एम के लिए LU शब्द यूज हो रहा है। हंगरी का कोड चिंग होगा, थ्रस्टी का कोड शू होगा। ईट या फ्रूट के लिए कोड पूछा जाए तो ली या मॉन में से कोई कोड होगा। तो ये जो दूसरी मेथड है ये यूज करना है आपको। IBPS एग्जाम के लिए इस मेथड से कर सकते हैं और PEB एग्जाम्स के लिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में मॉक 10 सील के लिए यह कोड यूज होता है, इसके लिए यह कोड है और इसके लिए यह कोड है। तो हमें बताना है गुड का प्रतीक क्या है। गुड के लिए तो गुड देखें यहाँ पे है दूसरे समीकरण में, तो गुड 3 ऑप्शन है, फिक कॉन डेन, फिक कॉन डेन, तो 2 ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन 4 हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम देखें तो समीकरण 2 में इज लिखा हुआ है और समीकरण 3 में भी इज है। तो समीकरण 2 और 3 में LHS में कॉमन शब्द जो है फिक है, तो इज के लिए फिक शब्द यूज हो रहा है। तो इज के लिए अगर फिक शब्द यूज हो रहा है तो गुड के लिए ऑप्शन से 2 सही हो जाएगा। फिर भी आगे सॉल्व करें तो हाउस शब्द समीकरण 2 और समीकरण 1 में कॉमन है और
LHS में देखें तो समीकरण 2 और समीकरण 1 में डैन शब्द DAN जो है कॉमन है, इसलिए हाउस के लिए कोड क्या होगा, डैन। तो हाउस का कोड क्या है, डैन है। इज का कोड फिक है। तो गुड शब्द, गुड के लिए जो कोडिंग है वो क्या होगी, KON। KON दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन शब्द देखने पर कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए सही मेथड ये है दूसरी वाली। तो हम क्या करेंगे, जो शब्द पहले आ चुका है, डैन शब्द दोबारा आया है तो उसको उसके नीचे लिख देंगे, और जो शब्द दोबारा नहीं आया है उसे आगे लिखते जाएंगे। तीसरी लाइन में फिक्स शब्द आया है तो पहले आ चुका है तो नीचे लिखेंगे, जो नहीं आए हैं पहले उसको आगे लिख देंगे। इसी तरह RHS में भी ऐसा ही लिखेंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे फिक हमें दिख रहा है, फिक के लिए कोड क्या होगा, इज। हाउस शब्द दिख रहा है, हाउस के लिए पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, DAN, पहले और दूसरे में कॉमन है, तो डैन शब्द हाउस के लिए यूज हो रहा है। हमसे पूछा है गुड के लिए, तो गुड ये रहा, गुड के लिए बचा है KON, तो गुड का सही आंसर होगा KON, ऑप्शन 2। एक खास कोड भाषा में फाइन सिल्क को ओकारा परेना लिखा जाता है, डियर वाटर को मैंटा जेल्सो लिखा जाता है, फाइन डियर वेदर को पेरेना जेंसो कार्पा लिखा जाता है। दिए गए कोड में कौन सा शब्द वाटर का प्रतिनिधित्व करता है, वाटर के लिए कोडिंग बताना है। इसको लिखते हैं हम, तो पहली लाइन वैसे के वैसे लिखेंगे। अगली लाइन में लिखा है डियर वाटर, पहले कोई भी शब्द नहीं आया, और यहाँ मेंटा जेंसो, फाइन पहले आ चुका है, फाइन के नीचे फाइन, डियर के नीचे डियर लिखा है, और यहाँ पे वेदर आगे लिखना था, ये शब्द यहाँ पे लिखना था। दूसरी तरफ देखें तो प्रेरणा के नीचे प्रेरणा, जेंसो और कार्पा शब्द आगे लिख देंगे। अब कोडिंग देखते हैं, तो फाइन शब्द के लिए आप देख सकते हो फाइन के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा होगा, पहले और तीसरे में जो कॉमन है, पहले तीसरे में कॉमन, तो RHS में पहले तीसरे में कॉमन है परेना, ठीक है। डियर शब्द के लिए कोडिंग, डियर शब्द के लिए कोड यूज हो रहा है जेंसो। क्वेश्चन में हमसे वाटर शब्द के लिए पूछा है, तो वाटर शब्द देखें समीकरण 2 में है, वाटर के लिए कौन सा कोड होगा, तो इस तरफ मेंटा शब्द बचा हुआ है, तो वाटर के लिए कोड होगा मेंटा। मेंटा ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। एक खास कोड भाषा में इसका कोड यह है, इसके लिए यह है, और इसका कोड यह होता है। इस कोड भाषा में टैक्सिंग के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इनको, पहली लाइन तो वैसे ही लिखी जाएगी जो क्वेश्चन में दी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में देखिए आप, टॉम जैब निम, टॉम के नीचे टॉम लिखा है, जैब और निम को आगे लिख दिया गया है। फिर अगली लाइन देखें तो एक्सरसाइज एंड मसाज का अर्थ पिट पॉन जैब, तो पिट के नीचे पिट, जैब के नीचे जैब, और पॉन शब्द अभी तक नहीं आया था तो आगे लिख देंगे। इसी तरह राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी हम सभी को लिख लेंगे। और अब कोडिंग देखिए, तो कोडिंग में आप देखिए सबसे पहले इज के लिए क्या होगा, टॉम। मसाज के लिए क्या हो जाएगा, मसाज के लिए इस तरफ हम देख सकते हैं पिट शब्द। और रिलैक्सिंग के लिए कोड पूछा जाता तो रिलैक्सिंग का कोड LOC, और टैक्सिंग के लिए कोड क्या होगा, तो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आप देख सकते हो जैब शब्द का यूज हो रहा है। लास्ट बचा है निम, तो निम का यूज किया जाएगा किसके लिए, टैक्सिंग, टैक्सिंग शब्द के लिए यूज होगा निम। तो निम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सभी को लिख लेते हैं। यू आर गुड, पहली लाइन वैसे ही लिखी है, दूसरी लाइन में आर के नीचे आर लिखा है, बाकी के शब्द आगे लिख लेंगे। इसके बाद हम कोडिंग देखें। अब देखिए, पहले और तीसरे समीकरण से गुड, तो गुड के लिए कोड क्या है, एल ए, क्योंकि पहले और तीसरे में कॉमन है। इसके बाद आर शब्द जो है, आर के लिए कोडिंग है एल ई, और हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है इस कोड भाषा में एल यू शब्द के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एल यू शब्द पहले समीकरण में देखिए, एल यू इस तरफ बचा है और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में यू शब्द बचा हुआ है, तो एल यू का कोड जो होगा वो यू होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कोडिंग आपके सामने लिखी हुई है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। पहली मेथड जो है, कॉमन शब्द देखने पर उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, और ये दूसरी वाली मेथड बहुत अच्छी है। IBPS एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको इसी मेथड को यूज़ करना है। PEB एग्ज़ाम में आप इससे कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है IKS पिर रिट फाइन मार्च नाइट। अगली लाइन में जब हम देखेंगे, देखिए पिर शब्द जो है पहले आ चुका है, तो उसके नीचे लिखा है हैट, और इट्स शब्द आगे लिख दिए हैं। राइट हैंड साइड में भी इसी तरीके से नाइट शब्द पहले यूज हो चुका है, तो उसी के नीचे एवरी समर, फिर से IKS पहले आ चुका है, PTR मोस दोनों शब्द आगे लिख देंगे। फाइन पहले आ चुका है, तो फाइन के नीचे फॉर और पार्किंग ये शब्द आगे लिख देंगे। इस तरह से लिखने पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस के बाद आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसे नाइट के लिए सिर्फ एन लिख दो, एवरी के लिए ई लिख लो, समर के लिए एस लिख लो। इस तरह से लिखने पर बहुत कम समय लगेगा, 15-20 सेकंड का समय लगेगा और ये लिख जाएंगे। कोडिंग देखिए, तो कोडिंग में क्या होगा, सबसे पहले पिर शब्द दिख रहा है, पिर के लिए क्या हो जाएगा कोड, नाइट। IKS किसका कोड हो जाएगा, तो IKS फाइन का कोड हो जाएगा। रिट के लिए कोड क्या होगा, मार्च होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था मार्च के लिए किस शब्द का यूज, तो मार्च के लिए हमारा आंसर हो जाएगा RIT, जो कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहा है, 4-5 लाइन दे रखी हैं, तो उसी तरीके से लिखेंगे। पहली लाइन तो हमारी हो गई, हैड मिक एन आगे लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। मिक शब्द आप देख सकते हो दूसरे समीकरण में है, ठीक है। तो हेड के नीचे हेड लिखा हुआ है, हेड दूसरे और तीसरे में कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे डायमंड्स जो हैं कॉमन शब्द है, तो हेड के लिए कोडिंग होगी डायमंड्स। इसके बाद कोई भी एन शब्द जो है, एन कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो अगले के लिए हम कोडिंग एन के लिए कोडिंग नहीं निकाल पाएंगे। मिक शब्द के लिए कोड क्या हो सकता है, तो मिक के लिए आर और फॉरएवर दो शब्द हैं, दोनों हो सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। आर और फॉरएवर जो है दोनों शब्द कोडिंग हो सकते हैं मिक के लिए। बाकी शब्दों की बात करें तो कैट की कोडिंग हम देख सकते हैं। कैट जो है तीसरे और पांचवें में कॉमन है, तीसरे और पांचवें में हार्ड शब्द कॉमन है, तो कैट के लिए हार्ड हो जाएगा। LIM चौथे पांचवें में कॉमन है, तो चौथे पांचवें में म्यूजिक कॉमन है, LIM के लिए म्यूजिक हो जाएगा। लेकिन मिक के लिए सही आंसर क्या होगा, आर एंड फॉरएवर, क्योंकि AIN शब्द इसके लिए हम कोडिंग नहीं निकाल सकते, इसलिए मिक का सही आंसर होगा आर और फॉरएवर। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, डायमंड हट गया है ऑप्शन से। म्यूजिक जो है, म्यूजिक लिम शब्द के लिए यूज हो रहा है, अभी देखा था हमने म्यूजिक किसके लिए यूज हो रहा है, लिम के लिए। और इसी तरह से हार्ड जो है, हार्ड भी हम चेक कर चुके हैं, हार्ड के लिए कौन सा हो रहा है,
KET कैट शब्द यूज हो रहा है हार्ड के लिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है आर और फॉर एवर। तो सभी क्वेश्चंस की PDF आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस भी PDF में आपको डाल दिए जाएंगे, जिन्हें आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।